आप तरजीहात देखें हुकूमत की। सबसे पहले तो ये खबर है कि वफाकी काबीना के मेंबरान ने अपनी तनख्वाहों में खुद ही इजाफा कर लिया है। यानी पहले पंजाब के अंदर भतीजी ने तनख्वाहें बढ़ाई और इतनी बढ़ाई कि तबाही फेर दी। 10-10 गुना इन्होंने तनख्वाहें बढ़ा दी। अरकान असम्बली की तनख्वाहें बढ़ाई, स्पीकर्स की तनख्वाहें बढ़ाई, जो काबीना है पंजाब की उसकी तनख्वाहें बढ़ाई गई। और यानी यहाँ मौजें लगी हुई है ना, पूछने वाला कोई नहीं है, अपनी तनख्वाहें खुद ही बढ़ा लेते हैं। अब जो फेडरल कैबिनेट है, थोड़े दिन पहले इस काबीना की अरकान की तादाद में इजाफा किया गया। अभी MQM नाराज हो रही है कि जी हमारे बंदे भी शामिल करें, और भी कुछ लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं जी हमारे बंदे आप क्यों नहीं शामिल कर ले। तो वफाकी काबीना की तादाद शायद और भी बड़ी हो जाएगी, ये पर तोड़ रहे हैं। जबकि पंजाब काबीना के लिए भी फवाद चौधरी साहब ने यह क्लेम किया है कि इस वक्त 25 से 30 नामों पे गौर हो रहा है जिनको मजीद सूबाई वजीर बनाया जाएगा। तो पंजाब की काबीना भी बड़ी होने वाली है, और जो फेडरल कैबिनेट है उसको पहले बड़ा किया गया है, उसको भी मजीद बड़ा किया जाएगा। अब इन्होंने अपनी तनख्वाहों में 188% तक इजाफा कर लिया। 100% इजाफा करें तो दुगनी हो जाती है। अगर उसके ऊपर फिर 88% इजाफा करें तो दुगनी से भी आगे दुगनी हो जाती है। तो इतनी तनख्वाहें इन्होंने बढ़ा ली हैं। इजाफे की बदौलत एक जो वजीर मुमलिकत है और मुशीरों की जो तनख्वाह है वो 1,80,000 रुपए से बढ़ के 5,19,000 रुपए तक पहुंच गई है। अच्छा, थोड़े दिन पहले आपको याद होगा वजीर खजाना ने एक बात कही थी, क्योंकि IMF ने इनको दबाव डाला हुआ है। तो उन्होंने कहा था कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में कोई इजाफा ज़ेरे गौर नहीं है। यानी जो लोग थोड़ी थोड़ी तनख्वाहें लेते हैं, छोटे छोटे ओहदों में काम करते हैं, सारा सारा दिन काम करते हैं, ये पार्लियामेंटेरियन तो इनकी मौजें लगी हुई हैं। ये वहां पे असेंबली का इजलास होता है, आ गए तो आ गए, नहीं आए तो नहीं आए। करोड़ों रुपया कौम का खर्च हो जाता है। अभी एक दिन पहले की खबर थी कि इतने सारे वजीर हैं, उनमें से अक्सर हाजिर ही नहीं हुए, ना वुज़रा आए, ना वज़ीर मुमलिकत आए, ना कोई और आया। असेंबली में जवाब देने ही कोई नहीं आता, सारे के सारे गायब थे। ये 2 दिन पहले की खबर है। अब एक तो ये आते भी नहीं है, काम भी नहीं करते, लंबी छुट्टियां भी करते हैं, मौजें भी इनकी लगी रहती हैं, TADS भी इनको मिलते रहते हैं, प्रोटोकॉल्स अलग से मिलते हैं, लेकिन फिर तनख्वाहों में इतना बड़ा इजाफा भी कर लिया। यहां पे IMF को कुछ नजर नहीं आता। IMF को नजर क्या आता है? गरीब आदमी की तनख्वाह, एक आम सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह, एक बुजुर्ग रिटायर पेंशनर की पेंशन। तो क्या IMF जो है वो ऐसे आंखें बंद करके बैठता है? नहीं, ये इस मुल्क की पॉलिसी है और हम सबकी आंखों में धूल झोंकते हैं। अब यहां पे जो कहा गया था कि जी सरकारी मुलाजमीन की और जो बेचारे रिटायर मुलाजमीन हैं उनकी पेंशनों में और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा ज़ेरे गौर नहीं है। यूटिलिटी स्टोर से 6,000 बंदा फारिग किया जा रहा है। पंजाब के अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट से बेशुमार बंदे फारिग कर दिए गए हैं। अस्पतालों में दवाइयों के लिए पैसे नहीं है। एड्स कंट्रोल प्रोग्राम चल रहा है। अब 3 महीने से वहां मुलाजमीन को, सैकड़ों मुलाजमीन को वो एहतजाज कर रहे हैं, 3 महीने से उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही, और इन्होंने एड्स को रोकना है पंजाब में। तो एक के बाद एक नाअहली है, लेकिन पैसा खर्च कहां पे कर रहे हैं? ले जाओ इनको प्रोटोकॉल के साथ बैरूने मुल्क। मैंने आपको 2 दिन पहले एक वीडियो की थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये लोग उम्रे पर तो गए हैं, लेकिन उससे पहले कैमरास का बंदोबस्त किया गया है। जरा वो क्लिप आप सुने, 1 मिनट में आपको सुनाता हूं, ये सुने जरा। ये सरकारी वसाइल के ऊपर और प्रोटोकॉल के ऊपर उम्रे पे रवाना हुए हैं शहबाज शरीफ और मरियम नवाज। अंदाजा कीजिए आप, अल्लाह की इबादत करने जा रहे हैं, सरकारी वसाइल, सरकारी लोग साथ जा रहे हैं, बहुत सारे लोग साथ ज्वाइन कर रहे हैं। वजीर आजम एक जेट के अंदर जा रहे हैं, वजीर आला उनके साथ जा रही हैं, सरकारी वसाइल हैं, सरकारी प्रोटोकॉल है। अंदाजा कीजिए आप, ये उम्रा हो रहा है रमजान मुबारक में। अच्छा, मेरी इत्तला के मुताबिक वहां पे कुछ बड़े अच्छे कैमरामैन का बंदोबस्त किया गया है। बड़ा ही नफीस किस्म का कैमरा वर्क किया जाएगा और आपको आने वाले दिनों में बड़े रूह परवर मनाज़िर नजर आएंगे। और बैकग्राउंड के अंदर जो है वो इस्लामिक म्यूजिक या कुछ नातें आपको सुनाई देंगी, और फ्रंट के ऊपर स्लोमोज बनेंगे, कुछ ऐसी वीडियोस बनेगी। कैमरा वर्क का बंदोबस्त किया गया है भारत। अब ये तय करना है कि जो वीडियोस बनती हैं उनको कब कब कैसे कैसे किस किस ने अपलोड करना है और वो कहां तक जाती हैं। तो देखें, आपने सुना, मैंने आपको पहले बताया था कि उम्रे पे जाने से पहले कैमरे पहुंचेंगे वहां पे और उनका बंदोबस्त किया गया। अब जनाब, ये कैमरे बहुत बड़े साइज के हैं और बाकायदा इनके लिए एरिया पहले खाली करवाया जाता है। पूरा एरिया इनके लिए मुख्तस किया जाता है, चाहे चचा हो चाहे भतीजी हो।
और फिर उन्हें भरपूर मौका फराहम किया जाता है कि आप रूह परवर मनाजिर जो है वो फिल्मा लें। तो वहां पे मरियम नवाज बच्चों के साथ बैठ के टॉप क्लास किस्म के कैमराज हैं, वो 3 एंगल से कवर कर रहे हैं मस्जिद नबवी में। ये क्या ड्रामा चल रहा है? ये वो मुकाम है जहां पे जाके इंसान कांप जाता है। ये वो मुकाम है जहां पे इंसान अपने आप को भूल जाता है। लेकिन इन्हें वहां भी याद है कि हमें पब्लिसिटी करनी है, हमें यहां से कुछ ऐसे मनाजिर पाकिस्तान भिजवाने हैं जिससे हम पाकिस्तान की भोली भाली आवाम के मजहबी जज्बात को इस्तेमाल करते हुए अपनी पब्लिसिटी कर लें और अवाम के दिलों के अंदर कोई जगह बनाने में कामयाब हो जाएं। वो हो नहीं पा रहा। देखिए, एक ऐसा आदमी है जो 1.5 साल से नजर नहीं आ रहा। 1.5 साल से ज्यादा हो गए, ना पाकिस्तानी अवाम ने उसको देखा, ना उसकी आवाज सुनी। सारी अवाम उसके साथ खड़ी है। और एक तरफ ये लोग हैं कि 4-4, 5-5 बड़े साइज के कैमरा, वो इतने बड़े कैमरे हैं। वो शहबाज शरीफ की एक वीडियो के अंदर आया भी हुआ। शहबाज शरीफ, अलीम खान, ये ओन चौधरी, ये सारे खड़े हैं और शर्जील मेमन भी गालिबन मुझे नजर आ रहे हैं। तो बड़ा वाला कैमरा कांधे पे रख के जो है ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा मुबारक है, वहां जालियों के सामने बंदा खड़ा हुआ है। वहां तो आप पुष्ट कर ही नहीं सकते, यानी इंसान का दिल ही नहीं मानता। तो वो कैमरामैन इनकी तरफ मुंह करके उस तरफ पुष्ट करके खड़ा और यूं करके वो बना रहा है। वैसे वहां पे और लोग भी ऐसे ही खड़े होते हैं जो सऊदीज हैं, वो इन चीजों में उनकी इतनी अकीदत का अंदाज जरा मुख्तलिफ है उनका, वो वहां खड़े होते हैं। तो बहरहाल ये अपने वीडियोस बनाना इनके लिए ज्यादा जरूरी है, बाकी चीजें इनके लिए जरूरी नहीं है। और ये धड़ाधड़ वीडियोस बना रहे हैं। मरियम नवाज बच्चों के साथ बैठ गई जमीन पे। वहां पे अब अगर आप लॉन्ग व्यू किसी तरह आप देख सकते हैं तो वो जगह खाली करवाई गई, फिर जनाब बिठाया गया, फिर 3 तरफ कैमरे फिर रहे हैं यूं करके, बड़े बड़े कैमरे, जैसे वो वजीर आला हाउस के अंदर आपने वीडियो देखी होगी। तो ये जनाब इनका चल रहा है। इमरान खान साहब की जब कोई वीडियो आती थी ना मदीना मुनव्वरा से या मक्का मुकरमा से, तो ये लोग तनकीद करते थे कि इमरान खान इस्लामी टच दे रहा है और इस्लामी मुकामात जो हैं, हमारे मजहबी मुकामात जो हैं, वहां से जाकर वीडियोस जारी करके वो अवाम को यही इल्जामात वो उन पे लगाते थे जो अभी मैंने बात की है। लेकिन इमरान खान की जितनी भी वीडियोस आती थी, कभी भी ऐसे हैवी कैमराज और ये सारी प्रोडक्शन टीमें ये कभी नहीं जाती थी। वो प्लानिंग के साथ कुछ नहीं करता था। वो लोग अपना कोई भी अपना मोबाइल फोन उठाता था, ऐसे करके इमरान खान की वीडियो बनाना शुरू कर देता था। इमरान खान की जितनी भी वीडियोस आई है, दुनिया के जिस मुल्क से भी आई है, जहां से भी आई है, ज्यादातर वीडियोस जो है, यानी सारी वीडियोस तकरीबन वो रैंडम है। इमरान खान खाना खा रहा है, किसी ने अपने मोबाइल से बना ली। इमरान खान कहीं पे जा रहा है, वर्जिश कर रहा है, भाग रहा है, अपना कोई काम कर रहा है, किसी जगह पे सफर कर रहा है, पैदल चल रहे, वो इमरान खान साहब की वीडियो रैंडम बनती थी। अगर वो मक्का मुकरमा में है या मदीना मुनव्वरा में है, लोग उनको मिलना चाहते हैं, लोग उनके पास आ रहे हैं या इमरान खान को प्रोटोकॉल दे रहे हैं, तो लोग ही वीडियोस बना रहे होते थे और वो लोग ही वीडियोस वायरल कर देते थे। यहां पे सिलसिला उल्टा है। ये लोगों के अंदर तो जा नहीं सकते, मुकद्दस मुकामात में भी लोगों के अंदर नहीं जा सकते। इनको बाकायदा जो है वो सहूलत लेनी पड़ती है वहां की गवर्नमेंट से कि जनाब यहां पे हमें सहूलत दी जाए, और एक प्रोडक्शन की भी बाकायदा इनको एक आदत है, वो भी ये करवाते हैं अपने लिए और फिर ये भिजवाते हैं। इमरान खान साहब का ये काम खुद ही होता था। नेचुरल में और ड्रामा में बहुत फर्क है। यानी ये जो करते हैं ये एक फिल्म बना के चलाते हैं, और इमरान खान साहब जो है वो एक हकीकत है और इसको आपको मानना पड़ेगा। फिल्म में और हकीकत में जो है फर्क तो होता है। फिर हकीकी जिंदगी का हीरो इमरान खान है और ये फिल्में बनाते हैं, इनको फिल्मों का शौक है, एक्टिंग का शौक है और ये उसके ही हीरो बनाए जाते हैं। बच्चों के साथ वीडियो जनाब बनाई गई।